सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का जो हम लोग दूसरा क्लास देखेंगे, ठीक है। इससे पहले प्यारे बच्चों एक क्लास प्रकाश के परावर्तन का हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग जो है अब समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं और प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम, ठीक है। सबको हम लोग जो डिटेल में देखेंगे। और यकीन मानिए प्यारे बच्चों, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी आपके डाउट रहे वो सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों का पहला टॉपिक होगा, ठीक है, आज हम लोगों का पहला टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से, है ना, टकरा कर लौटता है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे यूं मानिए प्यारे बच्चों कि ये एक दीवार है, ठीक है, ठीक। सपोज कीजिए कि ये क्या दीवार है और यहां से एक गेंद को इस दीवार पे मारा जाए, ठीक है। तो जब इस दीवार को पे जो बॉल मारेगा ये बॉल वापस आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस बॉल का परावर्तन हुआ, ठीक है। बॉल टकराकर वापस आया दीवार से तो हम लोग क्या कहेंगे, बॉल का परावर्तन हुआ। उसी तरह से जब प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर वापस आएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से, जब प्रकाश किसी वस्तु से, है ना, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर टकराकर ठीक, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, ठीक है, लौटता है, ठीक है, उसे उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक, परावर्तन, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कौन सा वस्तु से प्रकाश टकरा कर लौटेगा, है ना, ठीक है। तो कौन सा वस्तु से प्रकाश टकरा कर लौटेगा, तो जिस भी वस्तु को हम देख सकते हैं, है ना, वो सारे वस्तु से क्या होता है, प्रकाश टकरा कर लौटता है। जिस भी वस्तु से क्या करते हैं, जिस भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं उसमें क्या कहते हैं, उससे जो प्रकाश टकरा कर क्या होता है, लौटता है। जैसे ये मार्कर है ना, तो इस मार्कर में क्या होता है कि इस पे प्रकाश पड़ेगा, ठीक, और इस प्रकाश से जो है क्या होगा, इस मार्कर से प्रकाश टकराएगा और टकरा कर जो हमारी आंखों पे पड़ेगा और इस तरह से हम लोग इस मार्कर को देख पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप यह कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाएगा, है ना, जिस वस्तु से प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, उस वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, मतलब ऐसा है कि जैसे अभी आप जो हमको देख रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है कि प्रकाश आया, हमसे टकराया और टकरा के आपके आंखों पे पड़ा, जिसके कारण क्या हो गया कि हम दिखाई दे, ठीक। ये मार्कर है, ये मार्कर भी आपको इसी तरह से दिखाई देगा, ठीक। जैसे ही इसको यहाँ पे ढक देंगे, है ना, जैसे इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इस तरह से ढक देंगे, तो क्या हो गया, जो यहाँ से प्रकाश टकरा कर आपकी आंखों में पड़ने वाला था वो क्या हो गया, रुक गया, जिसके कारण आपको जो है मार्कर नहीं दिखा, है ना। तो यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन होना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन होना क्या है, बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप, ठीक, अगर आप भविष्य में, ठीक,
किसी गायब होने वाले व्यक्ति को देख लेते हैं कि वो जो है क्या हो रहा है, गायब हो जाता है, तो मतलब है इसका यह है कि उसने एक ऐसा यंत्र बना लिया है जो उसके आर पार प्रकाश चले जाता है ना। ठीक, जब आर पार चले जाएगा तो प्रकाश वापस टकरा कर लौटेगा नहीं और वो व्यक्ति दिखेगा नहीं। ठीक है, पर जब हम लोग किसी को देखते हैं तो वो क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, दिखाई देता है, यानी कि उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर लौटा और हमारी आंखों पे पड़ा, जिसके कारण वो वस्तु हम लोगों को दिखाई दिया। ठीक है, चलिए आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम क्या है। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखेंगे, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन, ठीक है, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के दो नियम है ना, परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। ठीक है, चलिए तो इसको पहले हम लोग डायग्राम से देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये एक समतल दर्पण है, ये एक कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जो हमारे घरों में पाया जाता है ना, दर्पण। ठीक है, दर्पण बोले तो आईना। ठीक है, दर्पण बोले तो आईना, शीशा नहीं। ठीक है, शीशा अलग होता है और दर्पण अलग होता है। ठीक है, ठीक, दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। तो ये जो प्लेन मिरर है समतल दर्पण है। ठीक है, और इसका जो हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ ठीक कलाई करते, कलाई बोले तो कलर करते। ठीक है, कलाई बोले तो कलर है ना। देखिएगा आप लोग, आईना के पीछे जो है ना, दर्पण के पीछे जो क्या होता है, कलर किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कलर। ठीक है, ये क्या है, एक समतल दर्पण। ये क्या है, एक समतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से एक प्रकाश आया, यहाँ सॉरी प्रकाश का किरण आया। ठीक है, प्रकाश का एक किरण आया। ठीक है, प्रकाश का यहाँ से क्या आया, एक किरण आया। ठीक है, चलिए जब ये जो किरण आता है, जो किरण आता है उसका नाम होता है आपतित किरण। ठीक है, आया तो आपतित। ठीक, आया तो आपतित किरण कहलाया। ठीक, आया तो आपतित किरण। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों बिंदु है ना। ठीक, बहुत सारा क्या है यहाँ पे, इस तरह का बिंदु भी बना हुआ है। पर ये आपतित किरण जो है एक स्पेशल बिंदु पर आके रहा है ना, एक भी स्पेशल बिंदु पर आके पड़ा। ठीक, तो इस बिंदु का नाम, ठीक, इस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बहुत सारा बिंदु है, तो एक स्पेशल बिंदु पे आके पड़ा। ठीक, आपतित किरण एक बिंदु पे आके पड़ा, तो उसका एक स्पेशल नाम हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए जैसे ही पड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। यहाँ से इसका क्या होगा, इस तरह से परावर्तन होगा, है ना, इस तरह से क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से क्या होगा, परावर्तन होगा इसका। ठीक है, चलिए तो जो किरण परावर्तन हुआ, जो किरण का परावर्तन हुआ, ठीक है, उस किरण का नाम हो गया परावर्तित किरण। क्या नाम हो गया, परावर्तित किरण। ठीक, क्या नाम हो गया, परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए ठीक, इन दोनों के बीच में, ठीक, इन दोनों के बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब डाला गया। क्या डाला गया, अभिलंब डाला गया। ठीक है, अभिलंब को हम लोग डॉट डॉट से लिखाते हैं। डॉट डॉट से इसलिए लिखाते हैं क्योंकि ये एक काल्पनिक किरण है, सॉरी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, क्या, काल्पनिक रेखा है, और फिजिक्स में हम लोग जो है काल्पनिक रेखा को डॉट डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, वास्तविक रेखा को इस तरह से दिखाएंगे और काल्पनिक रेखा को डॉट डॉट से दिखाएंगे। ठीक, इसको याद रखिएगा, आगे हम लोगों को काम देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ठीक, अब देखिए तो अगर हम लोग परावर्तन का नियम लिखना है, और एक चीज बात, और एक चीज, यहाँ पे देख सकते हैं एक एंगल यहाँ बन रहा और एक एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो जितना एंगल बना के आपतित किरण जाता है उतना ही एंगल बना के, सॉरी जितना किरण जितना एंगल जो है बना के आपतित किरण आता है, परावर्तित किरण उतना ही एंगल बना के क्या होता है, चले जाता है। ठीक है, उतना ही एंगल बना के क्या होता है, चले जाता है। ठीक है, तो इस किरण का नाम होता है, सॉरी इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। इस कोण का नाम क्या है, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, और इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। ठीक, क्या नाम है, परावर्तन कोण। ठीक, क्या नाम है, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को
आर से लिखते हैं, ठीक है। ये जितना डिग्री का जो है एंगल बना के ये आपतन कोण आता है, उतना ही डिग्री का एंगल बना के क्या होता है, चले जाता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का। ये अगर 60 डिग्री का होगा तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए अगर अब हम लोग इसका नियम लिखेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नियम लिखेंगे। तो लिखेंगे कि प्रावर्तन के दो नियम है, ठीक। पहला क्या लिखेंगे, प्रावर्तन के दो नियम है, ठीक है। तो पहला नियम, ठीक, पहला नियम, ठीक है। क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप फिगर समझ गए, ठीक है, अगर ये फिगर समझ गए तो इसका जो है परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स क्या है, फिगर है। अगर फिगर आपको समझ में आ गया तो फिजिक्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, और एक चीज, अगर आप फिजिक्स को बुक में खोजिएगा ना, ठीक है, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स कहाँ है, तो हमारे चारों ओर क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। हमारे चारों ओर क्या है, फिजिक्स है। अगर फिजिक्स को आप सोचिए कि हम बुक से समझ लेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फिजिक्स जो है हमारे चारों ओर, ठीक है। चलिए, अपने बाहर खोजिए, ठीक है। तो देखिए, परावर्तन का नियम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल, ये रहा वो तल, ठीक है, एक ही तल कहिए या समतल कहिए, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। एक ही तल बोले या समतल बोले, एक ही बात हुआ, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये रहा आपतन बिंदु, इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल, ये है ना वो तल जो तीनों है ना, ठीक है। तीनों का मतलब ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक, तीनों इसी समतल पर है, ठीक है। चलिए, फिर से मेरे साथ दोहराइएगा। देखिए, ये क्या है, एक आपतित किरण है, ठीक है, और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इस ये जो आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है ना, ये जो अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक दो तीन, है ना, ये तीनों आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक, तीनों एक ही तल पर, है ना, ये रहा हुआ तल, ठीक, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक। पहला नियम क्या लिखेंगे, तो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु, ठीक, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, तीनों तीनों एक ही तल पर, ठीक, तीनों एक ही तल पर, ठीक है, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। चलिए, ये पहला नियम था। और दूसरा नियम, ठीक, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर, यानी कि ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 30, ये अगर 60 है तो ये भी 60, ये अगर 45 है तो ये भी 45, ठीक है। चलिए, तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को आर से, यानी कि आई बराबर क्या होता है, दूसरा नियम आई बराबर आर होता है, ठीक। तो ये था परावर्तन का नियम, ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अक्सर ये जो है एग्जाम में 2 नंबर का पूछ दिया करता है, ठीक है, परावर्तन का नियम जो अक्सर एग्जाम में 2 नंबर का पूछ दिया करता है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग जो है समझते हैं कि ये आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, ठीक है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जो है डिटेल से समझेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए, ठीक है, साफ हो गया अब।
चलिए, तो पहला हेडिंग देना है, पहला हेडिंग देना है आपतित, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपतित किरण कहाँ पे आके पड़ा, तो आपतन बिंदु पर आके पड़ा, है ना। तो क्या बोलेंगे कि आपतन बिंदु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु पर, ठीक, आपतन बिंदु पर पड़ने वाली, आपतन बिंदु पर पड़ने वाली किरण को, आपतन बिंदु पर पड़ने वाली किरण को, ठीक, आपतन बिंदु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है, तो आपतन बिंदु पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, चलिए चलिए दूसरा, दूसरा परावर्तित किरण। ठीक, दूसरा क्या है, परावर्तित किरण। दूसरा क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होता है, तो जिस माध्यम से, जिस माध्यम से, जिस माध्यम से आपतित किरण, ठीक, आपतित, आपतित किरण आती है। ठीक है, आपतित किरण आती है, जिस माध्यम से आपतित किरण आती है। ठीक है, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, ठीक, परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण उसी माध्यम में, ठीक, परावर्तित किरण उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाती, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती। ठीक है, देखिए इस माध्यम से ना, ये वाला जो माध्यम है, इसी माध्यम से क्या हुआ, तो ये आपतित किरण आया और यहाँ पे क्या हुआ, आपतित किरण का परावर्तन हुआ, तो ये जो है परावर्तित किरण में बदल गया। और इसी माध्यम में, यानी कि यही वाले माध्यम में क्या हो गया कि आपतित किरण लौट गया। जिस माध्यम से आपतित किरण आया, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गया। ठीक है, चलिए दूसरा, दूसरा हम लोग देखते हैं आपतन कोण। ठीक है, आपतन, सॉरी आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक, तो ये रहा आपतन बिंदु। तो क्या बोलेंगे कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि आपतन, आपतित किरण, ठीक है, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर पड़ता है, जिस बिंदु पर पड़ता है, ठीक, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को, उस बिंदु, उस बिंदु को, बिंदु को आपतन, ठीक, आपतन बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं कि जिस आपतित किरण है ना, ये रहा आपतित किरण, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ा, इस वाले बिंदु पर पड़ा, तो यानी कि यही बिंदु क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक, यही बिंदु क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या होता है, तीसरा अभी हम लोग समझेंगे अभिलंब। ठीक, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। ठीक, तो ये अभिलंब क्या है, तो देख सकते हैं ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है। अभिलंब क्या है, ये रहा अभिलंब। तो इस, ये जो आपतन बिंदु है, इसी आपतन बिंदु पर डाला गया ये क्या है, लंब है ना। ठीक, तो जो डाला गया लंब है उसी लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे आपतन बिंदु पर, ठीक, आपतन, ठीक, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया, डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है, अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक, कहलाता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, आपतन कोण। ठीक है, तो देखिए आपतन कोण क्या है, तो ये है आपतित किरण, ठीक, और ये क्या है, अभिलंब। ठीक, तो
आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये रहा बीच है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, ठीक, किरण आपतित किरण तथा तथा आपतित किरण तथा अभिलंब, ठीक, अभिलंब के बीच, ठीक, बीच बने कोण को, ठीक है, आपतन कोण, सॉरी, आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए परावर्तन कोण। ठीक, क्या है अगला? क्या है? परावर्तन कोण। ठीक, परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? तो देखिए ये क्या है? आपतित किरण, सॉरी, परावर्तित किरण है। ये क्या है? परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। तो इसके बीच है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? तो परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे कि परावर्तित, ठीक, परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण तथा तथा अभिलंब, तथा अभिलंब के बीच, के बीच बने कोण को, बने कोण कोण को, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक, कोण परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, ठीक, तो आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? तो परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोगों को जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना, बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों समतल दर्पण पर, ठीक है, लंबवत पड़ने वाली, ठीक है, लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। ठीक है, चलिए चलिए जो भी यहाँ पे लिखा रहे हैं ना, उसको क्या करना है? नोट कर लेना है ना, उसे क्या कर लेना है? नोट कर लेना है कॉपी में। ठीक है, चलिए 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 अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे, ठीक है, समतल, ठीक, समतल दर्पण पर, ठीक, समतल दर्पण पर लंबवत, लंबवत पड़ने वाली, पड़ने वाली, ठीक है, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, ठीक, प्रकाश की किरण। ठीक है, अगर समतल दर्पण पर लंबवत, ठीक है, अगर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ता है तो क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एक समतल दर्पण है। ये क्या है? एक समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। लंबवत का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, तो ये जो होता है ना, ये जो होता है पूरा सीधा, है ना, ये क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, लंब, ठीक, ये क्या है? लंब है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर अगर इस समतल दर्पण पर इस तरह का लंबवत आएगा आपतित किरण, ठीक, तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका परावर्तन कैसे होगा ये समझना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अभी अभी हम लोग क्या पढ़े कि आपतित किरण जब आता है तो परावर्तन के बाद, ठीक, परावर्तित किरण बन जाता है। ठीक है, तो जितना एंगल का, ठीक, जितना एंगल का बना के आता है उतना ही एंगल का क्या होता है? बना के चले जाता है। ठीक है, यानी कि ये और ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर अगर यहां से आएगा किरण तो क्या होगा? यहां से जाएगा। ठीक है, अगर यहां से आएगा किरण, ठीक, तो कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। ठीक, अगर यहां से जाएगा किरण तो क्या होगा? यहां से जाएगा।
अगर देख सकते हैं जितना इसको छोटा करते जा रहे हैं, यानी कि अविलंब के नजदीक करते जा रहे हैं आपतित किरण, तो परावर्तित किरण भी क्या हो रहा है, अविलंब के नजदीक हो रहा है। ठीक है, तो अगर अगर यहां से लाएंगे तो क्या होगा, यहां से जाएगा, और अगर अविलंब से ही लाएंगे, ठीक है, तो उसी दिशा में क्या होगा, वापस लौट जाएगा, है ना। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा, ठीक है, दोबारा एक बार, ठीक है, दोबारा एक बार समझा रहे। ये क्या है, तो ये है समतल दर्पण। ठीक, ये क्या है, समतल दर्पण। यहाँ से आपतित किरण आएगा और यहाँ से क्या होगा, परावर्तित किरण बन के चले जाएगा। ठीक है, चलिए, परावर्तन होगा और ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, तो जितना एंगल बना के आया उतना एंगल बना के क्या होगा, जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से एंगल हम लोग छोटा कर दे तो एंगल छोटा बना के जाएगा। ठीक है, एंगल और छोटा कर दे तो क्या होगा, और छोटा बना के जाएगा। ठीक है, एंगल और छोटा कर दे तो और छोटा एंगल बना के जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये अभिलंब पे, है ना, यानी कि 90 डिग्री का बना के जब आएगा तो क्या होगा, उसी पथ पे, उसी दिशा में ही क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, उसी दिशा में ही क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये क्या है, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ठीक है, चलिए, 90 डिग्री का कोण बना के आएगा, टेढ़ा हो गया ना। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना के आएगा, आप लोगों को सीधा बनाना। ठीक, आप लोगों को क्या करना है, सीधा बनाना। तो जो किरण आया, ठीक, उस किरण का क्या नाम होगा, तो आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण, आपतित, ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण जाएगा, ठीक है, जो किरण, तो जिस दिशा से आया, ठीक है, जिस पथ से आया उसी पथ में क्या हो गया, वापस चले गया। ठीक है, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से क्या हो गया, वापस चले गया। ठीक है, तो जो गया तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, और ये 90 डिग्री का कोण बना के जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, अब इसके बारे में लिखना कैसे, लिखना कैसे। ठीक है, तो लिखेंगे कि समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर लंबवत, लंबवत, ठीक है, लंबवत पड़ने वाली, पड़ने वाली, पड़ने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, जिस पथ से, जिस पथ से, पथ से आती है, जिस पथ से आती है उसी पथ से, ठीक, उसी पथ से, उसी पथ से वापस, ठीक, वापस लौट जाती, उसी पथ से वापस लौट जाती है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण पर अगर लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो उसका परावर्तन कैसे होगा। ठीक है, चलिए, अगला अब हम लोग समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब यानी कि फोटो, इंग्लिश में बोले तो इमेज। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं, उनके वो कौन से प्रकार हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक हम लोग दर्पण बना लिए। ये कौन सा दर्पण है हम लोग आगे चलकर समझेंगे। ठीक, आगे चलकर समझेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए, ये हम लोग आगे चलकर समझेंगे। इस वाले पॉइंट को पी कहते हैं। ठीक, हिंदी में बोले तो इसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को, ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम लोग
एफ से लिखते हैं, जितना दूरी ध्रुव और फोकस का होता है उतना ही दूरी इस ये फोकस और यहाँ पे जो वक्रता केंद्र है उसके बीच की दूरी होता है, ठीक है, उसके बीच की दूरी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रतिबिंब बनाने का कोशिश करेंगे, एक प्रतिबिंब बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये रहा प्रतिबिंब, ठीक। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग किसी चीज को देखते हैं ना, इस मार्कर को जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो इसके चारों तरफ से ढेर सारा क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है, ढेर सारा इस तरह से क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है, इस तरह से क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है, ठीक है। इसीलिए इस मार्कर को जो हम लोग चारों तरफ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिस तरह से ढक देंगे यानी कि किरण को जो है आने के लिए से जो है बंद कर देंगे, उस तरफ से हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस मार्कर ये समझिए कि कोई वस्तु है और इसके चारों ओर से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है ना, ये जो वस्तु है इसके चारों ओर से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, कितने किरण, 2 किरण, ठीक है। तो हम लोग 2 किरण लेंगे, ठीक है, ये वाला किरण लिए और एक ये वाला किरण लिए, ठीक है, ये किरण और ये एक किरण, ठीक है। तो 2 किरण हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको कहते हैं, ये वाले लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, इस वाले लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग जो है आगे, ठीक, आगे जब जो हम लोग जो है गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे, ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तब जो है इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा जो है खाली जो है समझिए, ठीक, जो बोल रहे हैं उसको जो खाली जो है क्या कर लेना है, रट लेना है। आगे हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है ये प्रकाश की किरण, ठीक है। और ये दर्पण है, ठीक है। अब कौन सा दर्पण है वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, तो ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और ये वाला किरण जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा, चले जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि इसको जैसे जैसे है ना आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, और फैलते हुए चले जाएगा, है ना। जैसे जैसे इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे इसको क्या करेंगे, आगे इन दोनों किरणों को बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा, और फैलते हुए चले जाएगा, यानी कि ये कटने वाला नहीं, कटने वाला नहीं, ठीक है, कटने वाला नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको पीछे से इस तरह से क्या करेंगे, दर्पण के पीछे, है ना, ये देखिए ये दर्पण है और इसके पीछे की तरफ कलर किया हुआ ना, तो दर्पण के पीछे की ओर जो है इस तरह से डॉट डॉट करके, ठीक। तो डॉट डॉट क्या होता है, अभी अभी आप लोगों को बताए थे कि डॉट जो होता है वो काल्पनिक रेखा होता है, क्या होता है, काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है, काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे कटा, तो इस जगह कटा, ठीक है, इस जगह पे कटा। तो इस वस्तु का ये क्या बना, प्रतिबिंब बना, ठीक है, इस वस्तु का ये क्या बना, प्रतिबिंब बना, ठीक है। चलिए अब एक और प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, एक और प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, सेम दर्पण में ही बनाएंगे। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब की बार हम लोग जो ये वक्रता केंद्र और ये फोकस के बीच, ठीक है, फोकस के बीच जो है क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे और ये परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा और यहाँ पे जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कटा, ठीक है, यहाँ कटा, है ना, ठीक। इस पर वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना, ठीक है। चलिए 1 मिनट, चलिए ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान से देखना, ठीक है, कि यहाँ पे प्रकाश की जो है किरणें जो है ये क्या होता है, फैलते जा रहा है ना, क्या होते जा रहा है, फैलते जा रहा है। तो हम लोग क्या किए, कल्पना किए कि ये जो काल्पनिक ये जो किरणें है जो है यहाँ से नहीं आ रहा है बल्कि दर्पण के पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दर्पण के पीछे से। ये चीज हम लोग क्या किए, कल्पना के, यानी कि आप अगर कोई व्यक्ति यहाँ से आंख लगा के देखेगा तो उसको लगेगा कि जो प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकरा कर नहीं बल्कि कहां से आ रहा है, कि दर्पण के पीछे से। मतलब कुछ ऐसा है कि आप एक मिरर लीजिए, ठीक है,
दर्पण लीजिए और उसको किसी के आंख पे इस तरह से मारिए, है ना, इस तरह से मारिए। ठीक है, रुकिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, मेरे पास एक दर्पण है। ठीक है, उस दर्पण को इस तरह से क्या करना है, किसी के जो आंख पे मारना है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि जो प्रकाश की किरणें है वह इस दर्पण से आ रहा है, पर असल में इस दर्पण से नहीं आ रहा, बल्कि जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का जो किरणें है वह यहाँ पे पड़ा, और यहाँ से पड़ने के बाद जो है टकराकर उस व्यक्ति के आंखों पे पड़ा, है ना। ठीक है, चलिए, अब देखिए सेम चीज यहां भी वही हो रहा है। ठीक है, लगेगा देखने में कि जो है किरण कहां से आ रहा है, तो यहां से आ रहा है, इस वस्तु जो है प्रतिबिंब से आ रहा है, पर असल में कहां से आ रहा है, तो इस वस्तु से आ रहा है। ठीक है, इस वस्तु से जो आ रहा है ना, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों किरणें असल में यहाँ पे आके क्या हो जाता है, कट जाता है। असल में ये दोनों किरणें क्या हो रहा है, कट रहा है। असल में ये दोनों किरणें क्या हो रहा है, इस बिंदु पे आके कट रहा है, वास्तव में इस बिंदु पे कट रहा है, और ये हम लोग कल्पना करके इस बिंदु पे कटा है ना। इस बिंदु पे हम लोग क्या किया, कल्पना करके कटा है, और यहाँ पे वास्तव में कटा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस बात से कि ये तब कैसा प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या बना, कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक है, प्रतिबिंब बना, और ये वाला जो है हम लोग कल्पना किए। ठीक है, तो ये कैसा बन गया, तो ये बन गया काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये कैसा प्रतिबिंब बन गया, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार का, पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो गया, दो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए, तो अगर प्रतिबिंब की परिभाषा देना, प्रतिबिंब की परिभाषा देना, तो कैसे देंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से, तो ये रहा वो बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश आ रहा है, किसी बिंदु स्रोत से, ठीक है, प्रकाश की किरणें, ये रहा प्रकाश की किरणें, एक ये और एक ये, ठीक, प्रकाश की किरणें दर्पण से, ये रहा दर्पण, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकरा कर लौटा, है ना, टकरा कर लौटा, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है, यहाँ पे तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, वास्तव में ये कहा जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पे वास्तव में मिलता है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को यानी कि इस बिंदु को, ठीक है, उस बिंदु स्रोत का जहां से प्रकाश आता है, उस बिंदु स्रोत का जहां से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, यहां से प्रकाश आ रहा है ना, तो इस बिंदु स्रोत को क्या कहेंगे कि इसका जो है, इस बिंदु स्रोत का ये क्या है, प्रतिबिंब है। इस बिंदु स्रोत का क्या है, ये प्रतिबिंब। फिर से समझिएगा प्यारे बच्चों, फिर से समझिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से, ये रहा बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश की किरणें आ रहा है, ये रहा बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश की किरणें आ रहा है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, ये रहा दर्पण, और यहाँ से इसका क्या हो रहा है, परावर्तन, ये रहा दर्पण, यहाँ से इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को यानी कि इस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का, ठीक, इस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। इस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों को जो प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु, ठीक, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है,
या या मिलती हुई, या मिलती हुई, ठीक, या मिलती हुई है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, ठीक है, प्रतीत होती है, होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, ठीक, उस बिंदु को, ठीक है, बिंदु स्रोत का, ठीक है, बिंदु स्रोत का, उस बिंदु को, ठीक है, बिंदु स्रोत का, ठीक है, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक, उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को जो है ये प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को जो अभासी, ठीक, अभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं हम लोग, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम है अभासी प्रतिबिंब। दोनों का एक ही मतलब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए या अभाषिक प्रतिबिंब कहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां से प्यारे बच्चों लाइट जो है वो चले गया, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।